सोनू जी, हमारा राहुल कितना बड़ा हो गया ना, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। पता है, मैंने तो सभी रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सबको कह दिया है कि मुझे एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के बताओ। मैं तो अपने नील के लिए चांद का टुकड़ा लाऊंगी, बहुत ही सुंदर बहू मैं लेके आऊंगी। मैंने अपने रिश्तेदारों से तो बोल भी दिया है कि पढ़ी लिखी हो, खूब सुंदर हो, अच्छे परिवार से हो। वैसे आप बताओ, अगर एक बहू हमारे घर आएगी तो हमारा घर कितना खुशहाल हो जाएगा। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। देख लो अपने हिसाब से, जैसी तुमको बहू चाहिए ढूंढ लो। मैं भी बात करता हूँ कुछ अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से। अगर कोई अच्छी लड़की मिलती है तो हम नील की शादी करवा देंगे। ठीक है जी, मैं आज ही नील से शादी के लिए बात करती हूँ। ठीक है, कर लो तुम बात। नील बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ बोलिए, क्या बात करनी है आपको? अरे बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, अब तेरे लिए मैं लड़की ढूंढ रही हूँ, शादी करनी है तेरी। तो तू बता दे, कैसी लड़की चाहिए तुझे अपनी जीवन साथी के लिए। अरे मम्मी, क्या आप भी ना अभी से शादी शादी? नहीं मम्मी, अभी नहीं करनी है शादी। मुझे बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में अभी। अरे बेटा, हम भी बूढ़े हो रहे हैं, अब कर ले शादी, अब शादी की उम्र हो गई है तेरी। माँ अभी मत परेशान करो यार, बाद में देखते हैं, अभी तो मेरा कोई मूड नहीं है शादी करने का। चल बेटा, ठीक है, सोच ले, बता देना मुझे जब तेरा मन हो। ठीक है माँ। हेलो माही, आई लव यू यार। अब मम्मी भी शादी के लिए बोलने लगी है, तो अब लगता है मैं मम्मी को तुम्हारे बारे में बता ही दूँ। वो भी तो बहू चाहती हैं और मैं तुझे चाहता हूँ, तो अब लगता है मैं मम्मी को आज ही बता देता हूँ। वो वैसे भी बार बार मुझे परेशान करती रहती हैं लड़की लड़की देखने के लिए, तो मैं आज तुम्हारे बारे में बता देता हूँ मम्मी को। ठीक है जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे बता दो मम्मी जी को। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। हाँ बेटा बोल, क्या कहना है तुझे। मम्मी मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी। क्या हाँ मम्मी। वो वही लड़की है क्या, जिससे तू रात रात भर बातें करता था और बोलता था नहीं मम्मी मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। हाँ मम्मी, वही लड़की है। कल मम्मी मैं आपको उसकी फोटो दिखाता हूँ, नहीं तो मैं उसे ही लेकर आ जाऊंगा आपसे मिलाने। राहुल की माँ, एक कप चाय पिला दो, बड़ी थकान लगी हुई है। ठीक है जी, अभी लाती हूँ। राहुल की माँ, तुमने आज चाय में शक्कर नहीं डाली क्या? राहुल की माँ, सुन रही हो? मैं कुछ बोल रहा हूँ तुम्हें। हाँ जी बोलिए, नहीं सुन पाई, क्या बोल रहे हो आप। अरे, जब से मैं आया हूँ तुम पता नहीं कहाँ खोई हुई हो। क्या हो गया आखिर, इतनी गुमशुदा क्यों हो तुम? कुछ नहीं जी, बस थोड़ा परेशान हूँ। क्या हो गया, क्यों परेशान हो? अरे क्या बताऊँ आपको, 3-4 दिन से नील से लड़की देखने के लिए बात कर रही हूँ, लेकिन आज नील सुबह सुबह मुझसे बोला कि माँ आपको लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ पूछा नहीं तुमने? अरे नहीं जी, मैंने तो ये सब कुछ नहीं पूछा, उसने बोला ही है कि कल वो लेकर आएगा लड़की को, तो मैंने सोचा अब कल आएगी ही तो कल ही बात कर लेंगे। अरे सुजाता, ये तो अच्छी बात है, तो तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे माँ हूँ ना, बच्चों की चिंता तो होती है, अब क्या पता कैसी होगी नील की पसंद, हमसे घुले मिलेगी भी कि नहीं, यही मन में बार बार सवाल आ रहे हैं। अरे तुम चिंता मत करो, अब कल आएगी तो तुम मिल लेना अच्छे से। वो तो तुम सही बोल रहे हो। चलो, खाना तो सब बना ही लिया है मैंने, जो जो बोला था उसने, कुछ अपने पसंद का भी बना दी हूँ, अच्छा लगेगा तो खा लेंगे। अब बाज तो लेकर ही आ रहा है उस लड़की को, पता नहीं कब तक आएगा। मम्मी, मैंने कल आपको बताया था ना माही के बारे में, ये है माही। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। हाँ हाँ नमस्ते बेटा। बैठो बैठो बेटा,
क्या करती हो बेटा तुम? अंकल मैं जॉब करती हूँ। मैं नील के साथ कॉलेज में थी। अच्छा, और बताओ माही, खाना बनाना आता है? हाँ आंटी जी, आता है। ठीक है। सुजाता कुछ नाश्ते के लिए लेकर आओ। नहीं नहीं अंकल जी, मुझे घर जाना है क्योंकि ऑफिस के लिए मैं लेट हो जाऊंगी। आज नील ने बोला कि मम्मी जी से पापा जी से मिलना है, इसलिए मैं आ गई। फिर कभी आकर नाश्ता कर लूंगी आपके यहाँ। ठीक है बेटा, आना जरूर। ठीक है अंकल जी। आंटी जी मैं अब चलती हूँ। मम्मी जी कैसी लगी आपको माही? प्यारी है। कहाँ रहती है, क्या करती है? अरे मम्मी, उसने बताया तो जॉब करती है। जो मेरी कंपनी है ना, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, उसकी बगल वाली कंपनी में ही जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। पापा, आप लोगों को अगर उसकी फैमिली से मिलना है ना, तो मैं बोल दूंगा, वो लोग आ जाएंगे। अरे बेटा, ये सब की जरूरत नहीं है। तू मिल चुका है ना उसके फैमिली से, तो हमें मिलने की क्या जरूरत। शादी तुम्हारी होनी है, रिश्ता तुम्हें रखना है, निभाना भी तुम्हें है, तो हम क्या करेंगे। और लड़की को तो हमने देख ही लिया है, वो तो बहुत ही सुंदर है। चलो सुजाता, अब नील की और माही की जल्दी से शादी करवा दो, जिससे हमारे घर बहू आ जाए। ठीक है जी। चलो अच्छा हुआ, शादी तो अच्छी राजी खुशी से हो गई हमारे बेटे की, और बहू भी अच्छी मिल गई है। हाँ सुनैना, ये बात तो तुम सही बोल रही हो। सारे रिश्तेदार वाले बड़ी तारीफ कर रहे थे मेरे बहू की। हाँ ये बात तो सही है, सभी रिश्तेदार बड़ी तारीफ कर रहे हैं अपनी बहू की। सभी बोल रहे थे सुजाता तुम्हारी बहू तो बड़ी संस्कारी है और साथ में सुंदर भी है, इतनी पढ़ी लिखी भी है। मुझे तो जी यही टेंशन थी कि कहीं रिश्तेदार वाले ये ना बोल दे कैसी बहू मिली है, लेकिन मेरी बहू ने तो मेरा सर और नाक ऊपर कर दिया। हाँ ये बात तो है, लेकिन बहू को देखा ना, सबका शादी के बाद दूसरे दिन ही सबके कैसे ख्याल रख रही थी, जैसे सबको कितने दिनों से जानती हो। सबके खाने का, सबके उठने का, हर चीज का बड़े अच्छे से ख्याल रख रही थी हमारी बहू। हाँ जी, ये बात तो मैं बोलूँगी कि नील की पसंद तो क्या ही बढ़िया मिली है हमें बहू। लगता है मेरी बहू बहुत ही कम बोलती है, या तो उससे के पास टाइम ही नहीं मिलता। पहले रिश्तेदार थे तो उसमें बिजी रहती थी, फिर उसके बाद हनीमून चले गए, अब वहाँ से लौटे तो इनके ऑफिस की छुट्टियाँ ही ख़त्म हो गई। अब टाइम ही नहीं मिला, कब मैं उससे बात करूँ। एक तो बहू और बेटे दोनों इतनी दूर रहते हैं, ऑफिस के पास 2 कमरे का तो घर लिया है, तो अब जाना भी अच्छा नहीं लगता है कि जाऊँ वहाँ, और वो लोग आते भी नहीं हैं। अब क्या करूँ ना जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि माही बहू को हम पसंद नहीं आते होंगे। 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्तों में एक बार भी हम लोग से मिलने नहीं आए वो दोनों। अरे ऐसी बात नहीं है, उनको छुट्टियां ही नहीं मिल रही होंगी। अभी शादी पर ली थी तो कितनी सारी छुट्टियां हो गई, तो बार बार थोड़ी ना कोई ऑफिस वाला उन्हें छुट्टी देगा। जब भी उनको टाइम मिलेगा आ जाएंगे तुमसे मिलने। बेटे का फोन आया है। हेलो बेटा, क्या कर रहे हो नील? कुछ नहीं पापा जी, बस बढ़िया हूँ। आप बताओ, आप लोग कैसे हो? हम भी ठीक हैं बेटा, बस तुम्हें याद कर रहे थे। पापा जी, आपसे एक बात कहनी थी। आप और माँ कुछ दिन के लिए हमारे पास आ जाओ। हम दोनों की छुट्टियाँ नहीं मिल पा रही हैं, तो मम्मी से भी और आपके पास रह नहीं पा रहे हैं हम दोनों। आप लोग यहाँ आ जाओगे तो साथ मिलकर रहेंगे। अभी नहीं बेटा, फिर कभी टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। अरे पापा, आप बताओ ना, आप आओ ना, मम्मी को लेकर साथ में आ जाओ। ठीक है बेटा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं आ जाऊँ, तेरी माँ ही मना कर रही है। चल तेरी माँ को मैं मनाता हूँ, मैं आ जाऊँगा। क्या हुआ सुजाता, तुम क्यों मना कर रही हो वहाँ जाने के लिए? मेरा तो बड़ा मन है कि अपने बहू की हाथ की चाय पीऊँ, खाना खाऊं। तुम ही हो जो मना कर रही हो जाने का। अच्छा ठीक है, आपको इतना पसंद है तो फिर चलते हैं। चलिए मैं कुछ सामान ला लेती हूँ मार्केट से, जो नील को पसंद है। उसे लड्डू, पंजीरी और मिठाइयाँ घर की बड़ी पसंद है, और चकली वकली थोड़ा बना लेती हूँ। अब जाऊँगी तो खाली हाथ तो जाऊँगी नहीं वहाँ। थोड़े से कपड़े भी ला लेती हूँ, थोड़े बेटे के लिए और बहू के लिए भी 2-4 साड़ियाँ ला लेती हूँ। आखिर पहली बार तो जा रही हूँ बेटे बहू के पास रहने। ना जी, हम जा तो रहे हैं, लेकिन हमारी बहू अच्छे से स्वागत तो करेगी ना।
दूसरों की बहू जैसी तो नहीं निकलेगी। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? हमारी बहू लाखों में एक है, बहुत ही समझदार है, वो दूसरों की जैसी नहीं है। लेकिन बहू तो ऑफिस गई होगी, घर में कौन होगा? घर में तो ताला लगा होगा। उसने छुट्टी ली होगी क्या? अब तो जा ही रहे हैं, देख लेंगे कि है कि नहीं। अरे मम्मी जी, आप लोग आ गए। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम पापा जी। खुश रहो बेटा। खुश रहो बहू। आइए मम्मी पापा, बैठिए आप लोग, मैं आप लोग के लिए चाय बना के लाती हूँ। देखा सुजाता, हमारी बहू कितनी संस्कारी है। और मम्मी पापा कैसे हो आप लोग? बस बढ़िया है बेटा। बेटा तेरे लिए कुछ सामान लाई हूँ, देखा तूने? हाँ मम्मी, मैंने देख लिया, आपने बहुत सारी मेरी फेवरेट चीजें लाई हो खाने के लिए। अच्छा मम्मा, मैं ये बोल रहा था, आप लोगों को 3-4 दिन हो गए, कहीं आप घूमने नहीं गए? चलो घूमने चलते हैं कहीं। अरे नहीं बेटा, अब क्या जाएंगे इस उम्र में घूमने। अब 3-4 दिन हो गए हैं, अब हमने देख सुन लिया है तुम दोनों को। अब हमें घर जाना था, वहाँ भी ताला लगा है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। नहीं मम्मी जी, आप लोग कहीं नहीं जाओगे। हम तो वैसे भी यहाँ अकेले ही रहते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब हमारी मजबूरी है कि ऑफिस जाना पड़ता है, इसलिए हम इतनी दूर आपसे रहते हैं। आप लोगों को अगर घूमने नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अभी आप घर जाने की बात मत करो प्लीज। आप लोगों के आने से कितना घर में रौनक हो गई है। अब तो घर घर लगने लगा है, नहीं तो हम दोनों ऑफिस से थक हार के आते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। मम्मी जी, अगर आप लोग चले जाओगे तो हमें फिर से अकेलापन लगने लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक हो गई है घर में थोड़े दिन और रुक जाइए ना। मैं तो मम्मी जी ये कहती हूँ कि अगर आप लोग को यहाँ अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे साथ ही रहिए ना। वैसे भी पापा जी तो अब रिटायर हो गए हैं, कोई काम तो है नहीं वहाँ पे। आप दोनों का ध्यान भी हम पास में रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। मम्मी जी, आपको अच्छा तो लगता है ना? मैं आपकी सेवा तो करती हूँ ना अच्छे से। आपको कहीं मेरी बात का कहीं बुरा तो नहीं लगा कि आप जाने की बात कर रही हो? अभी 4 ही दिन तो हुए हैं। अरे नहीं बेटा, हमें अच्छा लगता है और तुमने हमारी बहुत अच्छे से सेवा की है। लेकिन बेटा वो भी तो घर है, फिर वहाँ कौन रहेगा? अरे वाह, मेरी माही बहू बोलती भी है। मुझे तो लगता था ये कितना कम बोलती है। अरे माही बहू, कितना ध्यान तो रखती हो तुम हम सबका। नील बड़ा ही किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली है। इतनी अच्छी तो मैं भी ढूंढ नहीं पाती। सब रिश्तेदार वाले कितनी तारीफ करते हैं तेरी कि कितनी अच्छी बहू मिली है आपको, जो इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी सुंदर है, समझदार है, काम भी कर लेती है। और इतनी गुणवान बहू कहाँ से मिली आपको? बहू सच में तुमने तो हमारी नाक ऊंची कर दी। मम्मी जी, मैं भी बहुत किस्मत वाली हूँ जो आपके जैसी माँ के रूप में मुझे सास मिली है और इतना अच्छा परिवार मिला है मुझे। नहीं बेटा, मैं तुझसे ज्यादा किस्मत वाली हूँ। मुझे तो पहले बहुत ही डर लग रहा था, लेकिन तू जब से आई है तो हमारे देखने का नजरिया ही बदल दिया है। जब नील ने तेरे बारे में बताया था तब तो मुझे बहुत ही चिंता थी। सब लोगों के बारे में सुना था कि लव मैरिज जो शादी करता है उसकी बहुएं बड़ी तेज होती हैं, सास ससुर की जरा सी इज्जत नहीं करती, ना कदर करती है, ना सेवा करती है। लेकिन जब से तू आई है तो मेरा नजरिया ही बदल दिया है। जितनी सेवा तू करती है उतना तो मुझे नहीं लगता कि मेरी सगी बेटी भी करती। सचमुच बेटा, तूने तो मेरा दिल छू लिया। तूने तो अपनी माँ के जैसे ही मेरी सेवा की है। थैंक यू माँ जी, लेकिन आप प्लीज मेरी एक बात मान लीजिए। अगर आप मुझे अपनी बेटी के जैसा मानती हैं तो प्लीज आप इस घर से कहीं मत जाइए। आप लोग दोनों लोग हमारे साथ ही रहिए, जिससे मैं और भी आपकी सेवा कर पाऊँ। हाँ माँ, प्लीज रुक जाओ ना आप हमारे साथ। क्या बोलते हो जी? क्या करें, बेटा इतना जिद कर रहा है, बहू भी इतना जिद कर रही है। जब बेटा बहू इतना जिद कर रहे हैं तो रुक ही जाते हैं। वैसे भी मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। यहाँ मैं जो बोलता हूँ खाने के लिए सब टाइम पे मिल जाता है। ठीक है बहू, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब तेरे पास ही रहेंगे। बस खुश हम। थैंक यू माँ जी। अब तो सासू माँ और पापा जी हमारे साथ ही रहेंगे।